मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि शराब पीकर कहीं जा रहा होता है। तभी उसे कोई खींच लेता है और यहीं पर सीन खत्म हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मासुराका मैम, योशिनागा मैम और एनजीओ मैम किसी होटल में बैठकर स्कूल के होने वाले पार्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। मासुराका मैम कहती है क्यों ना स्कूल में होने वाले पार्टी के लिए हम सांबा डांस करें। योशिनागा मैम और एनजीओ मैम दोनों इस आइडिया के लिए मना कर देते हैं। फिर लोग डिस्कशन ख़त्म करके योशिनागा मैम, एनजीओ मैम और मासुराका मैम के ऑपोजिट रोड में चली जाती हैं। रास्ते में काफ़ी अंधेरा होने की वजह से योशिनागा मैम को काफ़ी डर लगने लगता है। तभी उनके पीछे से एक ट्रेन आ जाती है जिसको देखकर योशिनागा मैम और भी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उस ट्रेन में काफ़ी अजीब चीज़ें हो रही होती है। और जैसे ही योशिनागा मैम वापस से मुड़ती है, उनके सामने एक औरत आ जाती है जिसे देखकर योशिनागा मैम काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अगले दिन हमें देखने को मिलता है प्रिंसिपल सर जो कि शिनचैन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी शिनचैन डांस करते हुए बाहर आता है और कहता है कि मैंने इस डांस में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तभी योशिनागा मैम भी शिनचैन के साथ डांस करने लगती है। स्कूल में लंच टाइम में शिनचैन अपने दोस्तों से बात करने लगता है। ये सब सुनकर शिनचैन और उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। स्कूल ख़त्म होने के बाद हमें सीन देखने को मिलता है जहाँ पे कज़ामा अपने घर पहुँच जाता है। कज़ामा की मॉम गाने सुनते सुनते चिकन काट रही होती है, पर तभी कज़ामा की मॉम की शक्ल एक भयानक राक्षस में तब्दील हो जाती है और वो अपने मुंह से एक बड़ा सा जीभ निकालती है और चिकन का एक बड़ा टुकड़ा खा लेती है। पर तभी कज़ामा वो देख लेता है और ज़ोर ज़ोर से मॉम मॉम चिल्लाने लगता है। पर तभी उसकी मॉम वापस से मुड़ती है और हमें देखने को मिलता है कि कज़ामा की मॉम की शक्ल बिल्कुल ही नॉर्मल है। कज़ामा सोचता है कि शायद जो मैंने देखा वो मेरा भ्रम होगा। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है वही कज़ामा कुछ सोच रहा होता है। तभी योशिनागा मैम क्लासरूम के अंदर आती है और कुछ पोस्टर लगाने लगती है। तभी उनके शूज़ में कज़ामा देखते कि कुछ गिर जाता है। कज़ामा ये देख लेता है और योशिनागा मैम अपने पैर को शूज़ के अंदर डाल देती है, पर उन्हें ज़रा सा भी दर्द नहीं होता। ये देखकर कज़ामा काफ़ी हैरान होता है। तभी प्रिंसिपल सर क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं और योशिनागा मैम और प्रिंसिपल सर दोनों ही बहुत ही डरावना शक्ल बनाकर कज़ामा के पास आते हैं और कहते हैं क्या हुआ कज़ामा। इतने में ही प्रिंसिपल सर कज़ामा को जोर से पकड़ लेते हैं और वो कुछ कह पाते इससे पहले शिनचैन आ जाता है। शिनचैन कहता है कि क्या आप लोग कुछ गेम खेल रहे हो। प्रिंसिपल सर कहते हैं नहीं शिनचैन, और प्रिंसिपल सर कज़ामा को कहते हैं कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगले सीन में शिनचैन और उसके दोस्त प्लेग्राउंड में बैठकर ये डिस्कशन कर रहे होते हैं। नैनी कहती है क्या तुम्हारा ये मतलब है कि अब पूरे शहर में नकली लोग घूम रहे हैं और सभी हमारे पेरेंट्स भी फेक बन चुके हैं। कज़ामा कहता है कि कुछ भी मत कहो। ये सब कहकर कज़ामा वहाँ से जाने लगता है। अगले सीन में कज़ामा अपने घर पहुँच जाता है और वो देखता है कि उसकी मॉम बैठी हुई है। वो सोचता है कि मेरी मॉम नकली कैसे हो सकती है, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। ये सब कहते कहते कज़ामा अपनी मॉम को गले लगा लेता है और तभी कज़ामा की मॉम वापस से वो राक्षस जैसा मुंह बनाकर कहती है कि जल्द ही अब मैं भी कज़ामा बन जाऊंगा। शिनचैन और उसकी मॉम शॉपिंग करने के लिए एक शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं और वहां पर हमें मिस्सी जैसी देखने वाली एक और औरत नज़र आती है और गलती से शिनचैन उस फेक वाली मिस्सी के साथ चला जाता है। तभी हमारी मुलाकात एक नए कैरेक्टर से होती है जिसका नाम होता है जैकी। जैकी पहली ही नज़र में देखकर समझ जाती है तो वो उस पर हमला करने लगती है और शिनचैन की नकली मॉम ये सब देखकर वहाँ से भागने लगती है। अगले सीन में हमें मूवी की मेन विलेन देखने को मिलती है जिसका नाम होता है एमी, और वो बस ये कहती है फाइनली वो आ गई, अब मज़ा आएगा। अगले सीन में हमें प्रिंसिपल सर, एनजीओ मैम और बाकी के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि सांबा डांस कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल सर एनजीओ मैम को कहती है आप भी सांबा डांस कीजिए, पर एनजीओ मैम मना कर देती है और इतने में ही एक बच्चा गाना बंद कर देता है जिससे कि प्रिंसिपल सर और योशिनागा मैम की आंखें बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाती है, मतलब जैसे उनकी आंखें गायब ही हो जाती है। तभी वहाँ पर मासुराका मैम आती है और योशिनागा मैम बड़े डरावने तरीके से
मासुदाका मैम को कहती है आप भी डांस कीजिए, और इतने में ही गाना वापस से चालू हो जाता है और सभी लोग डांस करने लगते हैं। मासुदाका मैम देखकर समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इसलिए वो भागने लगती है और सभी बच्चों को भी भागने को कहती है। इतने में ही आइचन की बॉडीगार्ड एनजीओ मैम को रोक लेती है और प्रिंसिपल सर भी बाकियों को जाने से रोकने की कोशिश करते हैं और मासुदाका मैम प्रिंसिपल सर से लड़ने लगती है। इन सब लड़ाई के बीच शिनचैन की गैंग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। पार्क में बैठकर इसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या अभी इस शहर के सभी लोग फेक बन चुके हैं। तभी कजामा कहता है कि पूरी दुनिया में चाहे कोई भी नकली हो, पर मेरी मॉम असली है, और गुस्सा होके कजामा वहाँ से जाने लगता है। अगले सीन में हमें हैरी देखने को मिलता है जो कि ऑफिस से निकल रहा होता है। तभी उसके सामने मिस्टर कावागुची आ जाते हैं जिनके सिर पर एक स्केल घुसी हुई होती है जो कि काफ़ी अजीब लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि हैरी का पीछा करने लगते हैं और हैरी अपनी पूरी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। अगले सीन में हमें कजामा का घर देखने को मिलता है। कजामा अपने घर पहुँच जाता है और अपनी मॉम को देखता है। तभी उसके पीछे से एक और कजामा बाहर आता है जिसे देखकर असली कजामा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि असली कजामा तो मैं हूँ, फिर वो कौन है जो कि उसकी मॉम के पीछे होता है। होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि शिनचैन और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने अपने घर पहुँच जाएंगे। वो लोग अपने अपने घर जाएंगे और एक एक करके सभी अपने घर पहुँच जाते हैं। और जैसे ही वो घर पहुँचते एक डरावना सा बैकग्राउंड हमें देखने को मिलता है। इधर शिनचैन भी घर पहुँच जाता है जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर हैरी पहले से ही घर में होता है, जबकि असली हैरी उन लोगों से भाग रहा होता है। और एंडिंग में फाइनली हैरी घर पहुँच जाता है और तब हमें असली हैरी और नकली हैरी के बीच फाइट देखने को मिलती है। और आखिर में जैसे तैसे असली हैरी फाइट जीत जाता है और नकली हैरी जो है वो वहाँ से भाग जाता है। पर तभी शीरो शिनचैन पर भौंकने लगता है। तब हमें पता चलता है कि शिनचैन भी एक्चुअल में नकली है। जब फेक शिनचैन को पता चलता है कि उसकी असलियत खुल चुकी है तो वो वहाँ से भागने लगता है। तभी नकली हैरी एक ट्रक लेकर शिनचैन के घर को तोड़ते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और उसके साथ एमियो जो कि मेन विलेन है उसके कुछ साथी भी होते हैं। वो लोग मिस्सी हैरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाती है अपनी बस के साथ। तभी हमें देखने को मिलता है कि जो असली शिनचैन है वो जैकी के साथ ही होती है। जैकी जैसे तैसे शिनचैन और उसकी फैमिली को वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें शिनचैन और उसके दोस्त वापस से देखने को मिलते हैं जो कि पार्क में बैठकर अपने फैमिलीज के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मेरी फैमिली भी अब नकली बन चुकी है। तभी वहाँ पर कजामा आ जाता है और हमें देखकर ही पता चल जाता है कि ये कजामा नकली है और वो सारे विलेंस को कह देता है कि वो वहाँ पर है। तभी वो लोग शिनचैन और उसके दोस्तों को पकड़ने वाले ही होते हैं। तभी वहाँ पर जैकी आ जाती है और जैसे तैसे शिनचैन की फैमिली शिनचैन के दोस्तों को वहाँ से लेकर चली जाती है। सभी लोग मिलकर शहर छोड़ने की कोशिश करते हैं, पर सभी फेक लोग शहर के रास्ते को जाम कर देते हैं, जिस वजह से वो लोग जंगल का रास्ता लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और एक जगह पर वो लोग आकर रुक जाते हैं। जैकी उन सबको बताती है कि सारे रास्ते अब हाईजैक हो चुके हैं और जो सभी लोग नकली है वो सभी सिर्फ सांबा डांस कर रहे होते हैं। तभी कुछ लोग आकर उन सब पर हमला करते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं, पर जैसे तैसे जैकी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वो लोग शिनचैन के दोस्त और फैमिली को एक जगह पर ले आए जहाँ पर क्लोन बनाए जाते हैं, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि क्लोन कैसे बनते हैं। वहाँ पर मेन विलेन एमिगो भी होता है, लेकिन तभी सही टाइम पर जैकी आ जाती है कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ जिनके पास गन होती है। तभी हमें पता चलता है कि जैकी भी एक पुलिस ऑफिसर है। जैकी हैरी को एक लिक्विड देती है और कहती है कि इस लिक्विड की मदद से सारे क्लोन्स मेल्ट हो जाएंगे, यानी कि वो लोग मिट जाएंगे। इसके बाद जैकी मेन विलेन सांबा डांस के लिए चैलेंज करती है और कहती है कि चलो देखते हैं कि इसमें कितना दम है।
जैकी के दिए हुए लिक्विड की मदद से शिनचैन की फैमिली और उसके दोस्त मिलकर सभी फेक लोगों को मिटाने लगते हैं। और वही दूसरी तरफ जैकी और एमियो के बीच सांबा डांस का कंपटीशन कंटिन्यू होता है, लेकिन तभी जैकी थककर गिर जाती है। पुलिस ऑफिसर्स एक गेट को खोलते हैं जहाँ पर सभी लोग कैद होते हैं और सभी लोग सांबा डांस कर रहे होते हैं। तभी पुलिस वालों को पता चलता है कि वहाँ पर ऊपर एक मार्क्स होता है जहाँ से गाना बज रहा होता है, और उसी गाने की वजह से सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। तो सभी पुलिस ऑफिसर्स मिलकर उस मार्क्स को टारगेट बनाते हैं और उसे तोड़ देते हैं। सभी लोग डांस करना बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग जाकर जैकी को सपोर्ट करने लगते हैं और इसी सपोर्ट की वजह से जैकी वापस से डांस करने लगती है। पर इस बार जैकी के पास खुद का स्टाइल होता है जिससे कि वो डांस करती है। पर तभी कोई जैकी पर गोली चला देती है और सारे पुलिस ऑफिसर मिलकर एमियो पर फायर करते हैं और वो जगह टूट जाती है जहाँ पर एमियो खड़ा होता है। और तभी हमें एक शॉकिंग चीज़ पता चलती है कि जो एमियो है वो असल में एक लड़की नहीं, वो एक लड़का होता है, और वो और कोई नहीं जैकी के डैड होते हैं। सभी लोग जैकी को देखने लगते हैं और सबको पता चलता है कि जैकी असल में जिंदा है, और जो गोली है वो जैकी के व्हिसल को लग जाता है, जिस वजह से जैकी की जान बच जाती है। जैकी के डैड आकर कहते हैं कि तुम जीत गई, मैं हार मानता हूँ। मेरा ये सब करने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि सब लोग सांबा डांस को प्यार करें और पूरी दुनिया में सांबा डांस फेमस हो सके। जैकी के डैड उनसे माफ़ी मांगते हैं और जैकी खुशी खुशी अपने डैड को माफ़ कर देती है। इसके बाद जैकी अपनी व्हिसल को शिनचैन को दे देता है, जिसकी वजह से जैकी की जान बची होती है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। सो यही गाइज, यही थी पूरी मूवी की एक्सप्लेनेशन। होप करता आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और गाइज, अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा खासा रिस्पांस मिला तो हर संडे शिनचैन की एक कोई न्यू मूवी या न्यू एपिसोड का एक्सप्लेनेशन मैं ज़रूर लाऊंगा। एंड अभी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी पोकेमॉन और शिनचैन की वीडियोस देखने को मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जा जाके फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो मैं मिलता आपको किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।